बिहार वासियों, फिर वही वक्त आ गया। एक दिन तुम्हारा और 18 से 25 दिन इनके। देखो, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूं अपने बड़े भाई अभी भाई की तरफ। अभी भाई हमारे बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बहुत अच्छी नसीहत दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से उनकी बात सुने। लेकिन अभी भाई जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं कि किसी क्रिमिनल को नहीं चूज किया जाए वगैरह वगैरह। अपने बच्चों का सोचो, फ्यूचर का सोचो, बिल्कुल सब बात सही है, मैं हर बात से सहमत हूं। लेकिन मेरे बिहार के भाइयों, मेरी सभी बहनों, मैं अनुपम त्रिपाठी यहां पे एक प्रैक्टिकल एडवाइस और सजेशन देने आया हूं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। जरूर हमें दूर का सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन और आइडियलिस्ट वर्ल्ड में क्रिमिनल को ना चूज करें, इसको ना करें, उसको ना करें। लेकिन बिहार के मेरे सभी भाइयों, चुनाव आने वाला है, समय कम है। आप सभी लोगों से मेरी बस एक और एक ही नसीहत है, एक ही सजेशन है, एक ही राय है। अगर जो बिहार को और भारत को आप लोग बचाना चाहते हैं, अपने को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो इन संघी लोगों को उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए बिहार से। जेडीयू हो चाहे भाजपा, जो इस देश का गला घोट रहा है, जिसने आपका 5 साल से लगातार गला घोटा है और 15 साल से शासन में रहते सुशासन बाबू की सरकार ने 4 सड़क बनाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। और इस लॉकडाउन के दौरान और बिहार में बाढ़ आने के दौरान आप लोगों को खुला छोड़ दिया मरने के लिए। उस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकने का समय आ गया है। जो भी अभी भाई ने बोला सब सही कहा, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म आइडियलिस्ट वर्ल्ड में सही है चीजें। अभी इलेक्शन सर पे है, अभी हमको एक प्रैक्टिकल चीज करने की जरूरत है। वो प्रैक्टिकल चीज सिर्फ और सिर्फ एक है। मेरे बिहार के सभी भाइयों और बहनों, आंख बंद करके लालटेन यानी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी भाई को आप लोग भर भर के वोट दे, भर भर के वोट दे, भर भर के वोट दे। और जहां आरजेडी, लालटेन, तेजस्वी भाई की पार्टी ना हो, वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ को वोट दे, भर भर के, भर भर के। आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महागठबंधन को जिताए बिहार के इलेक्शन में। और 2010 में आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनवाए। ये सुशासन बाबू जेडीयू के और ये संघी भाजपा पार्टी को उखाड़ के बिहार से बाहर फेंकें, तभी बिहार बचेगा, तभी देश बचेगा। इलेक्शन अभी सर पे है। अभी हमें बड़ा लंबा लंबा नहीं सोचना है भाइयों, इलेक्शन अभी बस सर पे है। अभी हम लंबा लंबा सोचेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भटक जाएंगे। अभी भाई ने बहुत सही बात करी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बिहार की जनता कंफ्यूज हो जाए अभी भाई की बात से। 100 बात की एक बात, लालटेन यानी आरजेडी को वोट दे, भर भर के वोट दे और जिताए। जहां लालटेन यानी आरजेडी ना हो, वहां हाथ को कांग्रेस को वोट दे, महागठबंधन को वोट दे। यहां आप देख रहे होंगे सिंबल आ रहा होगा, महागठबंधन को वोट दें। बस इनको वोट दें, वोट कटने ना दें किसी भी कारण से। इसीलिए कहता हूं आरजेडी, आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जहां ना हो वहां हाथ कांग्रेस को वोट दे, और जहां हाथ और आरजेडी दोनों ना हो वहां ये बाकी अन्य जो चिन्ह लगाए हैं महागठबंधन के जो लोग हैं, हाँ पप्पू यादव जी जैसे हैं, उनको वोट दें। ये बात ध्यान रखे। किसी भी हालत में हम बिहार को और हम भारत को 10 नवंबर को सरकार बनवानी है आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की। ये सुशासन बाबू जो 15 साल से बसे हुए हैं बिहार में चीफ मिनिस्टर के तौर पे, जिन्होंने 4 सड़क के अलावा कुछ नहीं किया बिहारियों के लिए, बड़ा सुशासन की बात करते हैं। और ये संघी भाजपाइयों के साथ जिन्होंने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, गला घोट दिया है इस देश का, इस देश की जनता को लोटा दे दिया है कि ये लो लोटा, इसमें भीख मांगो, भीख मांगो, और जो भीख भी मिले उसमें भी दोबारा तुमसे टैक्स लेंगे। खून बेचने पे मजबूर कर दिया है इस देश की जनता को कि खून बेचो और पैसा कमाओ, उस पे भी तुमसे डबल टैक्स लेंगे।
गला घोट रही ये सरकार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2, ये भारत विरोधी एंटी नेशनल सरकार, ये भजपइयों को उखाड़ के बाहर फेंकिए। आप बिहारियों पे ये थर्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस जंग का पूरा आप लोगों को नेतृत्व करना है, आपको इसकी शुरुआत करनी है और ये शुरुआत बिहार से हो रही है। आफ्टर लॉकडाउन भारत की थर्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत बिहार से हो रही है। मेरी बिहार के सभी भाइयों और बहनों को 10 नवंबर को आरजेडी, आईएनसी और महागठबंधन की सरकार बनवानी है, ये ध्यान रहे। ले चलता हूं बिना समय नष्ट किए अभी भाई की ओर। बिहार वासियों, फिर वही वक्त आ गया, एक दिन तुम्हारा और 18 से 25 दिन इनके। देखो, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिहार एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे बड़े बिहारी भाई रहते हैं हमारे। यहाँ पे उनके बच्चों को सब कुछ मिल रहा है यार। बिहार 30 साल से लॉकडाउन में है। तुम सोचो यार एक बारी, किसी क्रिमिनल को, किसी अपराधी को चुन के तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हारे बच्चों को क्या मिला। जिन लोगों ने 1980 के दौर में वोट किए थे, उनकी जिंदगी आज की तारीख में कैसी चल रही है। जिन्होंने 1990 के दौर में वोट किए थे, उनकी कैसे चल रही है। धर्म जात पात देख के वोट दोगे ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सामने वाले की काबिलियत देखो कि उसने बिना एमएलए बने क्या क्या काम किया था। ये रिपोर्ट कार्ड होती है। हम अमेरिका में यही देखते हैं। हम तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लग रहा है, अगर साफ छवि का आदमी है, मेहनती है, वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं खिलाफ हूँ जहालियत के, जोकरपंथी के। मैं खिलाफ हूँ गरीबी के, गरीब के नहीं, गरीबी के। मैं उसके खिलाफ हूँ। देखो दोस्तों, दुनिया में ना सारा काम होता है पैसे से। ये वादे, जुमले, राजा रानी की कहानियाँ याद है ना बचपन में, उसी तरह होती है। अब आज की तारीख में उनको जुमले कहा जाता है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है भाइयों, बहुत लंबा वक्त। एक साल में 365 दिन, हिसाब लगा लो, 18 से 25 दिन हो गए और एक दिन इनका होगा। ये तुम्हारे यहाँ सामने आके खूब ड्रामे करेंगे, वादे करेंगे। मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, कोई भी पार्टी का नुमाइंदा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें वादे करता है, उसको भी ये पूछो कि वादे कैसे पूरे करेगा, ये बता। ये मत बता तू ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा। तेरे में काबिलियत है क्या ये जो तू वादे कर रहा है, इतनी लंबी लंबी तो लिस्ट बना के लेके आ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं खिलाफ हूँ जहालियत के, जोकरपंथी के। मैं खिलाफ हूँ गरीबी के, गरीब के नहीं, गरीबी के। मैं उसके खिलाफ हूँ। देखो दोस्तों, दुनिया में ना सारा काम होता है पैसे से। ये वादे, जुमले, राजा रानी की कहानियाँ याद है ना बचपन में, उसी तरह होती है। अब आज की तारीख में उनको जुमले कहा जाता है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है भाइयों, बहुत लंबा वक्त। एक साल में 365 दिन, हिसाब लगा लो, 18 से 25 दिन हो गए और एक दिन इनका होगा। ये तुम्हारे यहाँ सामने आके खूब ड्रामे करेंगे, वादे करेंगे। मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, कोई भी पार्टी का नुमाइंदा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें वादे करता है, उसको भी ये पूछो कि वादे कैसे पूरे करेगा, ये बता। ये मत बता तू ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा। तेरे में काबिलियत है क्या ये जो तू वादे कर रहा है, इतनी लंबी लंबी तो लिस्ट बना के लेके आता है, ये तू वादे पूरे कैसे करेगा। और कोई भी अपराधी को वोट मत देना, चाहे तुम्हारा भाई हो, मत देना वोट। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। अपने सर पे अगर अपराधी को बिठा लोगे, तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क आएगा। और कोई भी बात करे हिंदू मुसलमान की, रैली में बात हो, कहीं भी बात हो, वहीं से पलट जाना, वहीं से पलट जाना। ये जो तुम अपनी खाई खुद बना रहे हो। बिहार, तुम्हें अंदाजा भी है तुम जिस राज्य से हो, राज्य की ताकत क्या है, अंदाजा भी है तुम लोगों को। किसी समझदार के हाथ में होता ना बिहार पिछले 25 साल में, तो आज की तारीख में तुम लोगों को बाहर नहीं भटकना पड़ता। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ यार, बुरा मत मानना। हम दिल्ली में रहे थे। दिल्ली में बुरा लगे तो सॉरी, बट यार मुझे बोलना पड़ेगा। जितने भी मेरे दोस्त थे और हमारे घर में भी बिहार के नौकर हुआ करते थे, और हर एक नौकर का एक ही नाम होता था, उसका रामू।
हर एक बिहारी नौकर का नाम रामू होता है दिल्ली में। तुम सोचो यार, इतने काबिल, इतने मतलब 18-18 घंटे तुम लोग काम करते हो दिन में, 7 दिन कोई छुट्टी नहीं मिलती, फिर भी तुम्हारा ये हाल, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं। तुम्हें दिखता नहीं है बिहार का क्या हाल है आज की तारीख में? लंबे वादे करने वाले कुछ नहीं करेंगे, ये मैं तुम्हें लिखित में दे देता हूँ। सोच समझ के अपना वोट देखना, अपने बच्चों की तरफ देखना, तुम्हारे बच्चों की ख्वाहिशें जो पूरी कर सकता है ना, उसको दे देना वोट, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लंबे वादे खूब कर रहे हैं, सारी लिस्ट में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे खूब आती है लिस्टें, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। इनसे पूछो करोगे कैसे तुम यार, ये बताओ करोगे कैसे? जरा ध्यान से इस बारी गलती मत करना। काबिलियत को चुनना, कोई भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, जेडीयू का हो, किसी का भी हो, काबिलियत देख के। यार जब टमाटर भी चुनने जाते हो तो टमाटर भी तो छांटते हो ना, छांटते हो ना, उससे भी भाव-ताव करते हो। तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अनफॉर्चुनेटली मालूम है क्या है अपने देश में, अभी तक सरपंच चुनना ही नहीं आया। जब तक सरपंच चुनना नहीं आएगा, एमएलए चुनना नहीं आएगा। एमएलए गलत चुनोगे तो सीएम गलत बनेगा, एमपी गलत चुनोगे तो पीएम गलत बनेगा। तुम्हें पीएम की तरफ नहीं देखना है, तुम्हें सीएम की तरफ नहीं देखना है, वहां तक तुम जा भी नहीं सकते। कुछ होता है, सीएम साहब का दरवाजा खुलता है क्या? एमएलए को देखो, पार्षद को चुनना सीखो पहले, उसके बाद सीएम पीएम तक की बात करो। इमीडिएट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा पार्षद या तुम्हारा एमएलए है, न सीएम है न पीएम है। क्योंकि सीएम तुम नहीं चुनते हो, तुम्हारे एमएलए सीएम चुनते हैं। पीएम तुम नहीं चुनते हो, तुम्हारा एमपी पीएम चुनता है। तो पीएम साहब को गालियां बक के, सीएम साहब को गालियां बक के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरी एक ही गुजारिश है, मैं बोलता रहूंगा, काबिलियत को चुनना, जात को मत चुनना। अगर जात को चुनोगे, ये फिर जूते मारेंगे तुम लोगों को। और याद रखना भाइयों, एक दिन तुम्हारा और 1825 दिन इनके, ये सौदा बहुत महंगा है, याद रखना इस बात का, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करें तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे बच्चों की तरफ देखो यार, तुम्हारे बच्चों की तरफ देखो। अपनी ज़िंदगी तो तुम्हारी पूरी हो गई है या आधी हो चुकी है, अपने बच्चों की तरफ देखो। जिसका 5 साल का बच्चा है, क्या प्रोग्राम है उसके लिए? 10 साल यूँ निकल जाएंगे, 15 साल का हो जाता है वो, क्या प्रोग्राम है उसके लिए? कुछ नहीं है। तो लंबे वादे बेकार हैं, उनको बोलो ब्लूप्रिंट दिखाओ, ये वादे पूरे कैसे होंगे, ये बोलो उसको, कैसे करेगा ये करके बता। समझ में आ गई बात? जय हिंद। हाँ भाइयों, तो जैसे आपने देखा, अली भाई ने बहुत अच्छी नसीहत दी। लॉन्ग टर्म पे एक आइडियलिस्ट तरीके से अगर हमारे पास 5 साल हो तो जरूर अभी भाई ने जो कहा, हर बात से हम अग्री करते हैं, अभी यही करना चाहिए। लेकिन भाइयों, बिहार की मेरी जनता किसी भी कारण से अभी भाई की बातों से कंफ्यूज ना हो। ध्यान रखिए, इलेक्शन सर पे है, आपके पास साल 2 साल 5 साल नहीं है, इलेक्शन सर पे है। आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महागठबंधन को वोट देना है अपने को, बस यही करना है। बिहार को बचाना है, भारत को बचाना है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे। आरजेडी और कांग्रेस के बारे में और महागठबंधन के बारे में एक बात आपको बता दूं बड़े क्लियर तौर पे, ये लोग सबसे अच्छे नहीं हैं भारत के लिए, ना बिहार के लिए, ये फैक्ट है। ये लोग सबसे साफ, ईमानदार नहीं है भारत के लिए और बिहार के लिए, ये बात सच है, सत्य है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, इनकार नहीं कर रहा। आपको पता है, अनुपम त्रिपाठी सत्य बोलता है, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता, नाम ले लेकर सच बोलता है। लेकिन भाइयों, मेरी बिहार की जनता, मेरे बिहार के भाइयों, 100 बात की एक बात, ये लोग दंगई नहीं है, ध्यान रखें। हिस्ट्री है लालू जी की, उनके परिवार की, ये दंगई नहीं है, दंगई लोग नहीं है, ये दंगा नहीं करवाएंगे, ये मॉब लिंचिंग नहीं करवाएंगे, ना होने देंगे। और सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, इन लोगों को एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का। एक बार सरकार में आए, पावर में आए, इनका दिमाग नहीं खराब हो जाता है, क्योंकि ये सरकार में रहे हैं, इनको सरकार चलानी आती है। भारत की नब्ज पकड़ी हुई है इन्होंने, ये समझते हैं भारतीय जनता को क्या चाहिए। कहने का मतलब, मैं नहीं कह रहा कि ये बिहार को 5 साल में सिंगापुर बना देंगे, नहीं बना देंगे, इनकी काबिलियत भी नहीं है, नहीं बना पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप साइकिल वाले हैं, पंचर की दुकान चलाते हैं, पनवाड़ी हैं, आप एक दुकान चलाते हैं मॉल में, दुकान चलाते हैं बाहर खुली मार्केट में, आप रेडी पे फल बेचते हैं,
आप बड़ा ऑफिस चलाते हैं, शोरूम है, आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, आप एक सैलरीड क्लास हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करते हैं, आप जो भी धंधा करते हैं 4 रुपया कमाने के लिए, ये लोग अपने आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस वाले लोग आपको आपका काम करने देंगे और करने देते आए हैं। आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे। टैक्स, डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स, 4 किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे, आपका गला नहीं घोटेंगे। मैं नहीं कह रहा ये बड़ी डेवलपमेंट कर देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, स्कूल लगा देंगे, अस्पताल लगा देंगे, नहीं करेंगे और चोरी भी करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 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 ये लूट नहीं मचाएंगे। आपकी जेब से नोट लूट के अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव और भाजपा के 1000 ऑफिस नहीं बनाएंगे, 8600 करोड़ का हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा में दिल्ली में नहीं लगाएंगे। ये आपको आपके हाल पे छोड़ेंगे, कहेंगे आप जो काम कर रहे हो आप कमाओ यार, जैसे भी मेहनत करो, मेहनत की कमाओ, हम आपका गला नहीं घोटेंगे, आपका खून नहीं चूसेंगे, आपको आपके हाल पे रहने देंगे, आप करो जो करना है। हम अपना काम करेंगे, थोड़ी डेवलपमेंट करेंगे, थोड़ी चोरी करेंगे, लेकिन आपका गला नहीं घोटेंगे, दंगे नहीं करवाएंगे, मॉब लिंचिंग नहीं करेंगे, देश को नहीं लूटेंगे, देश की सरकारी कंपनियों को बेचना नहीं शुरू कर देंगे। ये मोदी सरकार ने 26 कंपनियां पीएसयूज को बेच दिया है, 20 और बेचने वाले हैं। खुद एक कंपनी खड़ी नहीं करी पिछले 7 साल में, लेकिन बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, जो कांग्रेस की खड़ी की हुई कंपनियां हैं। ये देश नहीं बेचेंगे, ये देश विरोधी लोग नहीं है, ये भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों के साथ हैं, ये देश विरोधी नहीं है। ये आपका गला नहीं घोटेंगे, आपका खून नहीं चूसेंगे, आपके जाती आवाज उठाने पे आपको जेल में नहीं डालेंगे, आप पे यूएपीए और एनएसए और ये सब चीजें नहीं लगाएंगे, आपको इस प्रकार प्रताड़ित नहीं करेंगे कि आपके पास कोई मौका ही ना हो कि आप सुइसाइड कर लो। ये आपको सुइसाइड नहीं करने देंगे, ये आपको आपके हाल पे छोड़ेंगे, आप अपना मेहनत का कमाओ यार, जो करना है ये अपना शासन करेंगे। आंख बंद करके बिहार की जनता, जैसे ही बिहार असेंबली इलेक्शन आता है, ध्यान रहे, तेजस्वी भाई यानी आरजेडी को दबा के वोट दीजिए, दनादन लालटेन पे वोट देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। जहां लालटेन नहीं हो, आरजेडी नहीं हो, 55 सीटों पे जहां कांग्रेस लड़े, वहां कांग्रेस को भर के हाथ को वोट दीजिए और महागठबंधन को वोट दीजिए। गलती से भी ये जेडीयू और ये संगी वाजपेयी, ये बीजेपी वाले, इनको वोट ना देना। इस बार तो बिहार की जनता, एक और आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि मजा आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि सुशील मोदी भाजपा से और सुशासन बाबू जेडीयू से, इनकी खुद की पर्सनल सीट पे ये लोग हार जाए। ऐसा कर दो मेरे बिहारियों, मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता ऐसा कर सकती है, उन्हीं की औकात है ये करने की, और ये मेरी बिहार की जनता कर सकती है। आप लोग करिए, यही मेरी प्रार्थना है। दिल खुश हो जाएगा, दिल मेरा जो है ना गार्डन हो जाएगा। 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी भाई हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के, और ये सुशील मोदी और जो सुशासन बाबू जो हार गए अपनी सीट से, मजा आ जाएगा भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह हो जाएगा। बस ये कर दो मेरे बिहार के भाइयों, बस ये कर दो। आज भी अगर आप लोग भारत आर्मी से नहीं जुड़े हैं तो भारत आर्मी का व्हाट्सएप नंबर है 9899874982। इस पे व्हाट्सएप करें, अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, और आज ही भारत आर्मी से जुड़े। मैं अनुपम त्रिपाठी और भारत आर्मी एंडोर्स करता है आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महागठबंधन को आने वाले बिहार के इलेक्शंस में। मैं आपको क्लियर तौर पे बता देना चाहता हूं कि भारत आर्मी का कोई लिखित करार नहीं है महागठबंधन से, ना महागठबंधन से या तेजस्वी भाई से या आरजेडी से, ना कांग्रेस से। किसी ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया या हमें 1 ढेला रुपया भी दिया है कि आप हमें बैक करें, हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे लिए प्रचार करें, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हमारी कोई लिखित अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं, मैं अनुपम त्रिपाठी और भारत आर्मी खड़ी होती है जो सही है उसके लिए। और अभी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा है, और भाजपा की सरकार और जेडीयू की सरकार को भारत से उखाड़ने के लिए, और खास करके अभी बिहार इलेक्शन में बिहार से उखाड़ने के लिए अभी बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए ये देश हित की बात है,
ये देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, तो आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन सरकार को लाना जरूरी है। इस कारण से हम लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत आर्मी अनुपम त्रिपाठी किसी भी प्रकार से ना तो आरजेडी से जुड़ा है, ना कांग्रेस से जुड़ा है, ना महागठबंधन से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है। हम भारत से जुड़े हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारत, यानी इंडिया। हमारा देश हमारी धड़कन है, हमारे दिल की धड़कन है भारत। और जो भी अभी भारत के लिए सबसे बेहतर है, हम वो चाहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हमारा कोई करार नहीं है महागठबंधन से, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सत्यानाश कर रही है और रेगिस्तान बना देगी, इस कारण से इनका जो ऑल्टरनेट है, जो बिहार में इनको चैलेंज देके इनको हरा सकता है, वो आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन है। इस कारणवश हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं बिहार की सभी जनता महागठबंधन को आने वाले बिहार इलेक्शन में भर भर के वोट दे। भाई तेजस्वी यादव को आप लोग चीफ सीएम बनाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी उसके आगे तो मुझे बताइएगा, भारत आर्मी को बताइएगा। हम सब चीज की गोली रखते हैं, चिंता ना रखिएगा। आपको जाड़ा लगे उसकी गोली है, आपको गर्मी लगे उसकी गोली है, आपका दिमाग खराब हो जाए हमारे पास उसकी भी गोली है। हर चीज का इलाज है, हर चीज की गोली है। हमको बताइएगा अगर गठबंधन की सरकार आपको परेशान करे या तंग करे किसी भी तरीके से, हम देखेंगे उनको, चिंता ना करिए। लेकिन अभी ये फासिस्ट भाजपा सरकार और ये सुशासन बाबू की घटिया सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकिए। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलो सब लोग। तो भाई इधर से नहीं आया, पता आ जाता हमें सब। बहुत लंबा नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत बोलिए।